वेरी गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सर्दी का मौसम चल रहा है, रजाइयों में आप लोग बढ़िया रजाइयों का मज़ा ले रहे होंगे, अपनी किताबों के साथ अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। यही मैं उम्मीद कर रहा हूँ। अगर नहीं भी कर रहे हैं तो प्लीज़ यही करिएगा, ज़्यादा अच्छा है। आज मैं आप लोगों के लिए एक ज्योग्राफी का बेहतरीन चैप्टर लेकर के आया हूँ। उस चैप्टर का नाम है भारत की स्थिति एवं विस्तार। ठीक है, क्या नाम है? भारत की स्थिति एवं विस्तार। इस चैप्टर से अक्सर करके आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, और वो बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। अगर आप इस चैप्टर को पहली बार पढ़ रहे हैं तो दोबारा आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। यदि आपने पढ़ लिया है तो आपको रिवीजन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं मैंने कोशिश की है पूरा कवर करने के लिए, और मुश्किल से ये 5 मिनट के अंदर मैं आपको पूरा का पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो बने रहे हमारे साथ अगले 5 मिनट तक। आइए स्टार्ट करते हैं भारत की स्थिति एवं विस्तार। जैसे कि आप लोग मैप देख रहे होंगे, मैप में ही मैंने सारी चीज़ें लगभग पॉइंट कर दी हैं, लेकिन एक एक करके आइए मैं पॉइंट वाइज डिस्कस करते चलता हूं, जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। जैसे भारत की स्थिति यदि आपसे पूछ लेता कि भारत की स्थिति मानचित्र पर कहाँ है, तो दोस्तों कहाँ है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। कहाँ? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। ठीक है, कहाँ? जो भारत की स्थिति है मानचित्र पर कहाँ है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में दोस्तों। ठीक है, पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद अक्षांशीय विस्तार जो भारत की है, इसके लिए एक कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको बताता हूँ। कॉन्टैक्ट नंबर याद कर लेंगे तो जिंदगी भर आपको याद रहेगा। अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार आपको रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। वह क्या है? मोबाइल नंबर है। सपोज दैट आपके गर्लफ्रेंड का मोबाइल नंबर है, आपके बॉयफ्रेंड का नंबर है, आपके मम्मी पापा में से जिसे आप सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं उसका ये मोबाइल नंबर समझ लीजिएगा। भले काम ना है लेकिन याद कर सकते हैं आप इस तरह से। क्या है? मैं यहाँ पे एक ट्रिक लिख देता हूँ। अक्षांशीय विस्तार की एक जो ट्रिक है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। क्या है ट्रिक दोस्तों? जरा ध्यान से आप लोग सुनिएगा। क्या है? 84 37 66 87 97 25। देखो ये मोबाइल नंबर बन रहा है दोस्तों कि नहीं? 12 डिजिट का है, थोड़ा लंबा है। 2 2 4 2 6 2 8 2 10। इन्हीं संख्याओं में जो 12 संख्याएं दी गई, इन्हीं में से पूरा आप अक्षांश और देशांत विस्तार सेट कर सकते हैं। कैसे? जैसे 8 यहाँ पे लिखा है 84 और ये 37 66, ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, ऐसे सेट कर सकते हैं। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है कहाँ से कहाँ तक है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड तक है भारत का। अर्थात भारत का जो अक्षांशीय विस्तार कहाँ से प्रारंभ होता है? यहाँ से प्रारंभ होता है कन्याकुमारी। वह कौन सा अक्षांश यहाँ से गुजरती है? 8 डिग्री 4 मिनट। कौन सी अक्षांश? 8 डिग्री 4 मिनट गुजरती है। और जो उत्तर, भारत के सबसे उत्तर से जो अक्षांश रेखा गुजरती है वह कौन सी है? 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। तो ये क्लियर हो गया दोस्तों, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड तक। ओके, देशांतरीय विस्तार यहीं से आप निकाल सकते हैं भारत का। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये भारत का सबसे पश्चिमी छोर है जो गौर माता पड़ता है गुजरात में। गुजरात के यहाँ से भारत की सबसे पश्चिमी देशांतर रेखा गुजरती है। उसका मान कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट है। कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट। ठीक है, यहां से भारत का विस्तार प्रारंभ होता है देशांतरीय विस्तार, और कहां जाके खत्म होता है? 97 डिग्री 25 मिनट पर जाकर के भारत का विस्तार खत्म होता है। किस मामले में? देशांतरीय विस्तार के मामले में। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे दोस्तों? इतना पार्ट हो गया है, अब यह पार्ट बचा है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप लोग 68 डिग्री 7 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, क्योंकि भारत कहाँ है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। तो यहाँ पे होगा ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। भारत का विस्तार, देशांतरीय विस्तार यदि पूछ ले आपसे कहाँ से कहाँ तक है? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक। आप फैक्टों के साथ साथ आप फिगर भी देखते चलिए। जितने मैं फैक्ट बताता चल रहा हूँ वो सब फिगर पे मेंशन है। आपको कहीं अलग कुछ देखने की या सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस मेरे साथ बने रहिएगा, अलग कहीं जाइएगा नहीं। यदि आपको रजाई में ठंडी लग रही है ना तो थोड़ा सा कंटोप वगैरह लगा लो बेटा। ठीक है, मज़े से देखो, इतना मज़ा आएगा ना पूछो मत। अब भारत का आकार है, थोड़ा सा अपने आकार को एक बार देख लेना कैसा है। गोल मटोल होगा, तुदहा होगा, पुंदहा होगा, जो भी होगा। ठीक है, तो ऐसे भारत का आकार कैसा है? भारत इस समय कैसा दिख रहा है आपको?
त्रिकोणीय दिख रहा है, चतुष्कोणीय दिख रहा है, कैसा दिख रहा है? तो भारत का जो आकार है, यदि यहाँ से एक ऐसे सीधी रेखा खींचेंगे और वहाँ तक ले जाएंगे जहाँ से ये छोर आपका आ जाए, फिर एक सीधी रेखा खींचेंगे नीचे तक, उसके बाद ये छोर मिल जाए, ऐसे एक रेखा खींचेंगे, उसके बाद ऐसे, तो भारत का एक आयताकार बॉक्स बनेगा। तो भारत आयताकार बॉक्स बनेगा तो उसे क्या कह सकते हो? चतुष्कोणीय कह सकते हो या आयताकार। जो भारत का आकार है चतुष्कोणीय है या आयताकार। कैसा है? आयताकार। ओके दोस्तों, याद हो गया? चलिए, अब भारत का क्षेत्रफल आता है। ये जो भारत पूरा आप देख रहे हैं, इसका क्षेत्रफल कितना है? ठीक है, जैसे आप लोग अपने घर में क्या है, कोई घर द्वार वगैरह बनाते हैं तो उसकी एरिया निकालते हैं, तो वैसे इसकी एरिया कितनी है भारत की? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में भारत पूरा तरीके से फैला हुआ है। इसमें आपके द्वीप और भारत का जो पूरा भारत, इसमें से केंद्र शासित प्रदेश और राज्य सभी आ जाते हैं। तो दोनों द्वीप और भारत के केंद्र शासित प्रदेश और सभी राज्य मिलाकर के भारत का जो क्षेत्रफल बनता है कितना है? यदि देखा जाए भारत के जो क्षेत्रफल है, ठीक है, विश्व में भारत मतलब कौन सा रैंक रखता है और भारत का कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। कौन सा? 7वां। इससे 6 बड़े कौन कौन से देश हैं? यदि याद रखना चाह रहे हैं तो आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? रूस है, उसके बाद कौन सा देश है? रूस के बाद यहां देखिए, रूस, यूएस, चाइना, कनाडा, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, देन भारत। 1 2 3 4 5 6, 7वां कौन सा हो गया? भारत। तो इससे 6 बड़े देश कौन कौन से हैं? रूस है, यूएस है। यूएस कब बड़ा हो जाएगा? यदि इसको हम अलास्का को मिला के देखेंगे तो यूएस चाइना से आगे आता है। यदि अलास्का को छोड़ के देखेंगे तो चाइना दूसरे स्थान पर आ जाता है, अन्यथा ठीक है यूएस ही दूसरे रैंक पे। उसके बाद कनाडा है, फिर ब्राजील है, फिर ऑस्ट्रेलिया है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको 6 देश बता दिए हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर पॉज करके इसको नोट भी कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे रब कर दे रहा हूँ क्योंकि अब भारत का स्थान जनसंख्या के मामले में मुझे बताना है, तो यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ। रब कर दो दोस्तों। ओके, नोट कर लिए होंगे आई होप। अब भारत का जो जनसंख्या के मामले में यदि स्थान देखें तो भारत क्या है? दुनिया का बाप है। दुनिया का बाप मतलब दूसरा स्थान है भारत का। क्या है? दूसरा स्थान है विश्व में। ठीक है, जनघनत्व यदि देखा जाए भारत का कितना है? 382 है। 382 वर्ग किलोमीटर भारत का। विश्व के क्षेत्रफल का, विश्व की जो आबादी है भारत, ठीक है, उसमें कितना परसेंट क्षेत्रफल, उसमें कितनी जनसंख्या शेयर करता है? तो यदि आपसे ये पूछ लेता है तो आप लोग, ठीक है, जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें ऑप्शन में रहेगा 17.5%। पूरी विश्व की आबादी का भारत में, ठीक है, भारत के लोग, इतने लोग भारत के रहते हैं, अर्थात 100 में 17.5 लोग भारत के रहते हैं। यदि आप इस तरीके इसको समझना चाहते हैं, ये 2011 की जनसंख्या जो जनगणना है उसके अकॉर्डिंग मैंने बता दिया। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, मैं यहाँ पे रब कर दे रहा हूँ इसको। ठीक है, अब भारत की दक्षिण से उत्तर की लंबाई, ये देखिए भारत की दक्षिण से उत्तर की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर है। कितनी है दोस्तों? 3214 किलोमीटर। ठीक है, ये 214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर कैसे आई दोस्तों? मोदी जी और योगी जी या अमित शाह यहाँ बैठ के फीता नहीं नापिन रहा है। ठीक है, जो आप अगर सोचे कि हाँ 3214 किलोमीटर यहाँ की रोड नाप लिए होंगे या रेल की, ठीक है, जो लंबाई होगी पटरी होंगे, फीता लेकर नाप चले गए होंगे, अति लंबाई निकली। नहीं, ये मत सोचिएगा। इसका जो एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्या है? भारत का यहाँ से यहाँ तक का जो अक्षांशीय विस्तार है उसका डिफरेंस निकाला जाता है। डिफरेंस निकाल करके फिर क्या किया जाता है? क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है लगभग 111 किलोमीटर होती है अप्रॉक्स। यदि 111 किलोमीटर और यहाँ की जो 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश रेखा है और 37 डिग्री 6 मिनट जो अक्षांश रेखा है, इसको इससे घटा देंगे तो जो डिफरेंस निकला है उस डिफरेंस को जब आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, जो आएगा वो लगभग 3214 किलोमीटर आएगा। समझ गए? अर्थात फीता लेके ये दूरी नहीं नापी गई। कैसे नापी गई है? अक्षांशीय जो विस्तार है उसका डिफरेंस निकाल करके 111 से क्या किया गया है? गुणा किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ो। उसके बाद क्या है? भारत की दक्षिण से उत्तर की लंबाई आपको पता चल गई। अब भारत की पश्चिम से पूर्व की लंबाई, अर्थात यहाँ से यहाँ तक भारत कितना विस्तृत है? किलोमीटर में यदि देखें तो भारत का जो विस्तार है दूरी के अकॉर्डिंग 2933 किलोमीटर तक है, पश्चिम से लेकर के पूर्व तक। अब ये भी जो दूरी निकाली गई है ठीक इसी कॉन्सेप्ट से निकाली गई है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट बदल ये जाएगा। वो क्या है कि जो देशांतर रेखाएं होती हैं जब ध्रुवों की तरफ बढ़ती हैं,
कहाँ से? विषुवत रेखा से। जब विषुवत रेखा से आप ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे, अर्थात ठीक है, यहाँ से आप ऊपर जाएंगे, यहाँ से आप नीचे जाएंगे, विषुवत रेखा से ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती जाती। अब भारत थोड़ा सा, क्योंकि विषुवत रेखा से ऊपर है, तो देशांतर रेखा के बीच की दूरी घट जाती है, लेकिन देशांतरीय विस्तार भारत का जितना अक्षांशीय है, लगभग उतना ही डिफरेंस देशांतर में निकल के आता है। तो उसका जो डिफरेंस आता है उसी को हम गुणा कर देते हैं। जितनी दूरी इस समय यहां पर होगी, दो देशांतर रेखाओं के बीच जितनी दूरी होगी, उस दूरी से इसको क्या किया जाता है? गुणा कर दिया जाता है। तो भारत का डिफरेंस निकालेंगे कितने से? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट से डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, जो डिफरेंस आएगा और दो देशांतर रेखा के बीच की दूरी जो यहाँ पे होगी उसको गुणा कर देंगे, तो क्या आएगा? 2933 किलोमीटर। अर्थात आप समझ गए, इसका भी कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया। ठीक है, आगे देखो, तो भारत की पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर है। क्या बात है, समझ में आ गया होगा सबको। नोट करते चलिए एक एक चीजें। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु देखा जाए, दक्षिणतम का मतलब क्या होता है? सबसे अंतिम छोर। सबसे अंतिम छोर मतलब आप जहां पे बैठे वहां से, ठीक है, उस कमरे का यदि सबसे कोना पूछा जाए कि वो वाला कोना है, तो वही हो गया सबसे अंतिम। तो भारत का सबसे दक्षिणतम मतलब दक्षिणी छोर ये है भारत का। तो यहां से भारत का विस्तार कहां से प्रारंभ होता है? उसे कहते हैं दक्षिणतम। द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया इज इंदिरा पॉइंट। तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट है। यहां क्या लिखा है? दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। चलिए, इसी को पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सान बिंदु कहते हैं, लेकिन ये 2004 की सुनामी में क्या होगा? डूब गवा। क्या होगा? डूब गया। 2004 में सुनामी आई रहा, जो भयंकर सुनामी आई रहा है, अच्छे लोग लापता हो गए हैं। कम से कम 4 से 5 लोग बह गए रहे, पता ही नहीं चला कहाँ चले गए। ठीक, ढूंढो जाएगा। उसके बाद आगे देखिए दोस्तों, ठीक है, क्या है? भारत का दक्षिणी बिंदु मुख्य भूमि से यदि देखा जाए, मुख्य भूमि से क्या है? कन्याकुमारी। वारे कन्या, ये जो कन्या है ये कहाँ है? मुख्य भूमि से सबसे दक्षिणी छोर पर बैठी हैं। ये कहाँ है? तमिलनाडु में है। ये जो कन्याकुमारी है कहाँ है? तमिलनाडु में है। तो कन्या है, ठीक है, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कहाँ? तमिलनाडु में। तमिलनाडु का सबसे मुख्य भूमि से यदि दक्षिणी छोर देखा जाए भारत का, वो क्या है? कन्याकुमारी है। वो मैंने यहाँ लिख दिया है। अच्छा, पश्चिमी बिंदु यदि देखा जाए, ये देखिए गौर माता मैंने पहले लिख दिया है। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है? सरक्रीक, गुजरात में पड़ता है। सरक्रीक गुजरात, ठीक है, के रन ऑफ कच्छ में पड़ता है। तो उसका क्या नाम है? गौर माता। क्या नाम है दोस्तों? गौर माता या गौहर माता। नहीं गौहर माता या गौर माता याद आता तो तुम गाय माता याद कर लो, तुम योगी बाबा का अगर प्रेमी हो तो। ठीक है, क्योंकि वो सबसे बढ़िया क्या है? योगी बाबा जो गाय की सबसे अच्छी सेवा करते हैं। आप लोग भी करते होंगे, हम लोग भी करते हैं। यदि नहीं करते क्या करें? सरकार को भाई डर भी है, करना पड़ता है ना। ठीक है, थोड़ा आप लोग भी करते रहिए। खाना वाना जो खाते पीते नहीं पचता है तो गाय वाय के आसपास दे दिया करिए, और फोटो खींच के, वो फोटो का वीडियो खींच के थोड़ा अपलोड कर दिया करिए। दिखा दिए योगी बाबा, देखो हम भी आपके, ठीक है, प्रोग्राम आपकी योजनाओं में शामिल हैं। लेकिन भाई खेत वोत अपना रखाए रहिएगा, नहीं तो अगर रोटी नहीं देंगे तो खेत खाएंगे गैया। चलो अच्छा, देखो आगे क्या है? भारत का जो सबसे आपका क्या कहते हैं पश्चिमी बिंदु पता चल गया, कहाँ है? सरक्रीक गुजरात में। ये जो छोर है सरक्रीक गुजरात में पड़ता है, नोट कर लीजिएगा। ये कहाँ पड़ता है? रन ऑफ कच्छ में पड़ता है। ठीक है, यही पाकिस्तान पड़ोस में रहता है। ठीक, कब मन जाए कोई तो यहाँ चले जाओ, थोड़ा ढीला उला फेंक के चले जाओ, देखो क्या हुआ। ये जब यहाँ कहीं जाने का मन करना। उसके बाद देखो सबसे पूर्वी बिंदु क्या है भारत का? ये कहाँ पड़ता है? कि जो किबुथु है ये वलांग में पड़ता है। वलांग कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी, ठीक है, राज्य है, जहाँ पे पड़ता है वलांग। वलांग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है किबुथु। किबुथु क्या है? भारत का सबसे पूर्वी छोर है। वाह, किबुथु। ठीक, किबुथु, जहां तक ठोको जितनी दूर चला जाए बस वही सबसे पूर्वी छोर। किबुथु, ये याद रखना है, ऐसे आपको भूलेगा नहीं कभी। ठीक है, सबसे पूर्वी छोर किबुथु। कहाँ है? किबुथु। ऐसे आप खड़े होइएगा, किबुथु याद हो जाएगा। आगे देखो, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? कितनी है? 15,200 किलोमीटर। ये कैसे आवा? जब हिया से हिया तक, ऐसे नहीं याद करना है। ठीक है, भारत के यहाँ से अगर देखेंगे ये पड़ता है पाकिस्तान का छोर और यहाँ पड़ता है बांग्लादेश। तो आप ऐसे घूमते टहलते चले जाएंगे तो यह दूरी जब निकाली जाएगी तो कुल मिलाकर के, ठीक है, ओवरऑल जो दूरी आती है वो 15,200 किलोमीटर आती है। कितनी? 15,200 किलोमीटर। इतनी तो क्या है? ठीक है, जो पृथ्वी का क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या भी इतनी लंबी नहीं है। ठीक है, अर्थात इस छोर से उस छोर चले जाओ,
उतनी भी नहीं जितनी यहाँ पे आपकी लंबाई है। अर्थात इसको पकड़ के ऐसे सीधा कर दो, पृथ्वी के इस छोर से उस छोर पार चले जाएंगे, इतनी लंबाई है, बहुत दूरी है। ठीक है, पैदल चल जाएंगे, ज़िंदगी बीत जाएगी। आगे देखो, भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? 7516 किलोमीटर। इसमें द्वीपों सहित बात बताई गई है। यदि द्वीपों को छोड़ करके कहा जाएगा तो आप लोग लिख दीजिएगा 6100 किलोमीटर। कितनी? 6100 किलोमीटर। इन द्वीपों को छोड़ दिया जाएगा। इधर क्या है? लक्षद्वीप है। इधर ये देखो लक्षद्वीप है, ये लक्षद्वीप दोस्तों। ठीक है, चलिए ये आपको पता चल गया। अब भारत के पड़ोसी देशों के साथ ठीक है सीमा साझा करने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 16 है। पहले 17 थी, अब 16 हो गया, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर को और या ठीक है पुनर्गठन करके अनुच्छेद 3 के तहत इसको 2 यूनियन टेरिटरी में बना दिया गया, एक लद्दाख एक जम्मू। ठीक है, तो ये दोनों राज्य एक, ठीक है, ये जो राज्य था उसको 2 यूनियन टेरिटरी बना दिया। तो इस तरीके से यदि राज्य पूछे और केंद्र शासित प्रदेश मिला के पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? 18। यदि केवल राज्य पूछे तो आप क्या बताएंगे? 16। अर्थात यहां से लेकर के यहां तक जो राज्यों की संख्या है टोटल पड़ोसी देशों के साथ जो लगती है वो 16 है। ठीक है, तटीय ठीक है राज्यों की संख्या कितनी है? 9। अर्थात यहां से गुजरात देखेंगे, गुजरात एक हो जाएगा, महाराष्ट्र एक दूसरा, ठीक है, उसके बाद गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद केरल, केरल के बाद फिर पड़ता है आपका तमिलनाडु, तमिलनाडु के पड़ता है आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद ओडिशा, ओडिशा के बाद वेस्ट बंगाल। ठीक है, आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5, ठीक है, उसके बाद ये 6 7 8 और ये 9 तटीय राज्य होंगे। ठीक है, यही तटीय जो राज्य हैं, इन्हीं राज्यों कभी कभी सीमा जो पूछी जाती है तो वो भी मैंने बताया था कितना 7516 किलोमीटर, और द्वीपों को छोड़ करके कितनी बताई है? 6100 किलोमीटर। चलिए दोस्तों, समुद्री सीमाएं, समुद्री सीमाएं तीन भागों में बांटी गई। कौन कौन सी? प्रादेशिक सीमा, अर्थात भारत की आधार रेखा से यदि देखा जाए, ठीक है, किससे? आधार रेखा से। ये भारत की आधार रेखा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, जो भारत का विस्तार यदि देखा जाए 12 नॉटिकल माइल तक, 12 नॉटिकल माइल तक जो दूरी है, इसको कहते हैं क्या? प्रादेशिक समुद्री सीमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रादेशिक समुद्री सीमा। इस क्षेत्र में भारत का संपूर्ण प्रभुत्व होता है। संपूर्ण प्रभुत्व समझते हो? कहाँ है? प्रस्तावना में है। कहाँ है? प्रस्तावना में है। पहले भाग में हम भारत के लोग, भारत के नागरिकों को, ठीक है, सॉरी भारत को, तो भारत में क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व। संपूर्ण प्रभुत्व भारत मतलब यहाँ एकाधिकार होगा। इस क्षेत्र में अगर कोनो घुस गवा ना तो अंदर ठाए ठाए, ठीक, गोला हथियार बारूद चलने लगेंगे। अर्थात यहाँ भारत की पूरी संप्रभुता है, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, जो प्रादेशिक समुद्री सीमा है वह 12 नॉटिकल माइल तक है। अच्छा, नॉटिकल माइल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं बता देता हूँ। ये जो नॉटिकल माइल है यह 1.8 किलोमीटर के बराबर होता है, लगभग 2 किलोमीटर। एक समुद्री सीमा, ठीक है, समुद्री सीमा सॉरी समुद्री मील बराबर कितना होता है? 1.8 किलोमीटर के। अच्छा, मील बराबर कितना होता है? ये होता है 1.6 किलोमीटर के। तो कंफ्यूज मत होइए, नॉटिकल माइल अलग है और माइल अलग है। ठीक है, आगे देखो, अब क्या है? प्रादेशिक सीमा पहली सीमा हो जाएगी। दूसरी सीमा संलग्न क्षेत्र बोलते हैं, कॉन्टिजियस जोन बोलते हैं। ठीक है, ये लगभग कितना है? ठीक है, आपकी आधार रेखा से कितना है? 24 नॉटिकल माइल तक। ठीक है, 12 + 12, ठीक है, तो ये कितना है? 24 नॉटिकल माइल तक संलग्न क्षेत्र है। ठीक है, उसके बाद तीसरा आपका जो है वो कौन है? अनन्य आर्थिक क्षेत्र। इसी को बोलते हैं EEZ, शॉर्ट में बहुत पूछा जाता है। EEZ, इसकी लंबाई कितनी है? समुद्र, ठीक है, तटरेखा से 200 नॉटिकल माइल तक है। ठीक है, इस क्षेत्र में क्या कर सकते हैं? आप द्वीप वगैरह बना सकते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? रिसर्च इंस्टीट्यूट वगैरह, रिसर्च सेंटर वगैरह आप लोग, ठीक है, लगा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं इस क्षेत्र में। और संलग्न क्षेत्र में क्या कर सकते हैं? आप सीमा शुल्क वगैरह ले सकते हैं, इसकी साफ सफाई वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे अधिकार होते हैं भारत को। तो चलिए, उसके बाद अब क्या है? समुद्री सीमा हो गई है। ठीक है, अब यदि हम चैनल एक करके देखें, मैंने पहले से लिख दिया है 10 डिग्री चैनल क्या करता है? अंडमान को निकोबार से अलग करता है, ये देखिए। और उसके बाद देखिए 9 डिग्री जो चैनल है वो क्या करता है? मिनिकॉय को, ठीक है, लक्षद्वीप से अलग करता है। जो 8 डिग्री चैनल है मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। मालदीव एक द्वीपीय देश है। और आप देखिए एक जलसंधि पड़ती किसके? श्रीलंका और भारत के बीच में पड़ती। वो क्या करती? भारत को श्रीलंका से अलग करती। किसको किसको जोड़ती है? इधर पड़ती मन्नार की खाड़ी, इधर पड़ती बंगाल की खाड़ी, दोनों को जोड़ती है। जो जलसंधि होती वो क्या होती है? ठीक है, 2 महासागरों, समुद्रों को जोड़ती हैं, जिन्हें इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेट। ये क्या करती हैं? जल संधि। और हिंदी में इनको जल डमरू मध्य बोलते हैं। डमरू मतलब डमरू की तरह होते हैं, बीच में क्या होते हैं? पतले, और दोनों तरफ क्या होता है? मोटा। तो वैसे देखिए इसका आकार कैसा है? डमरू की भांति है कि नहीं? ये देखिए, यूं देखो डमरू बन गया। शंकर भगवान की जय, भोलेनाथ की। ठीक, डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा। ठीक है, क्या है? पाक जल संधि कहाँ है?
श्रीलंका और भारत के बीच है। पाकिस्तान में सोच लो, पाकिस्तान और भारत के बीच कोई जल संधि नहीं है। ठीक है, वो जो जल संधि पढ़ेंगे तो आप सिंधु जल संधि पढ़े, सिंधु जल समझौता पढ़ेंगे यदि कोई संधि आपको याद आ रही होगी। उसके बाद देखिए कुछ बचा है। यदि पूछता है कि जो पड़ोसी देश हैं, भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है, आप देख लीजिए पाकिस्तान 1, ठीक है, उसके बाद आपका अफगानिस्तान 2, नेपाल 3, चीन 4, भूटान 5, अफगानिस्तान 6 और बांग्लादेश 7 भारत के पड़ोसी देश हैं। और इनसे लगने वाली सीमा की लंबाई यदि पूछ ले किसके साथ सबसे ज़्यादा लगती है, तो बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा लगती है। पहले नंबर पर मैं लिख दे रहा हूँ कितनी, 4096 किलोमीटर। उसके बाद ठीक है, दूसरा देश है जो क्या है भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है दोस्तों, कौन सा है, चीन। कितनी, 3488 किलोमीटर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। उसके बाद पाकिस्तान पड़ता है, तीसरा देश ऐसा है जिसके साथ भारत की सबसे लंबी सीमा लगती है, 3323 किलोमीटर दोस्तों। उसके बाद आता है चौथे नंबर पे कौन, नेपाल की सीमा भारत के साथ 1751 किलोमीटर लगती है। चौथा देश आता है कौन सा, पांचवा देश है म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर भारत की सीमा लगती है। उसके बाद छठा देश आता है भूटान के साथ भारत की 699 किलोमीटर लगती है। जाके कपड़ा खरीद लो, बिल्कुल बढ़िया है ऐसी। ठीक है, ऐसी जो संख्या आपको याद देखने मिलती कहाँ, कपड़े वगैरह जब खरीदने जाते हैं या मॉल वगैरह जाते हैं तो ठीक वैसे इसकी संख्या यहाँ पे दी गई। यदि अफगानिस्तान के साथ पूछ लेता है तो कितनी है, 102 किलोमीटर। कितनी है, 102 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन ये अप्रत्यक्ष रूप से लगती है क्योंकि पीओके वाले क्षेत्र से लगती है। तो ये सारी चीजें हो गई किससे, भारत के स्थिति एवं विस्तार से संबंधित। इसके अलावा यदि कुछ छूट गया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर जाके बताइएगा। अब वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाके तुरंत बताइएगा हमको। ठीक, अच्छा लगा तो ठीक है जरूर लिखिएगा, अगर बुरा लगा तो कोशिश करिए मत लिखिएगा यार, अभी ठीक है स्टार्टिंग वीडियो बना रहे हैं, नहीं लिखिएगा, लेकिन सजेशन दीजिएगा क्यों बुरा लगा क्या लगा है। लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट, ठीक है, कमेंट करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। अगली बार हम एक अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।